हेलो दोस्तों, मैं विवेक आपके सामने और आज आए हैं हम आवाम की आवाज़ में। हम यहाँ पे इस आवाम की आवाज़ के लिए हाजिर हुए हैं और आप वॉलंटियर भी हैं, तो हम जानना चाहते हैं इस प्रोटेस्ट का क्या जो रिज़ल्ट होने वाला है। रिजल्ट देखिए, अगर हम वचन में पढ़े तो वचन में प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है कि उन्होंने मेरे साथ बुरा किया तो तुम्हारे साथ क्यों नहीं करते। परसिक्यूशन इज एविडेंट, है ना, परसिक्यूशन तो होना है, हमें पता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक चीज़ बोली है जो हम शायद कुछ लोग नहीं कर रहे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि प्रार्थना में लगे। दिन बुरे हैं, और दिन बुरे हैं, सच में बुरे हैं। तो फेलियर शायद हमारे एंड से होता है कि हम प्रार्थना करना छोड़ दें। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें प्रार्थना में लगे रहना है और प्रभु यीशु मसीह का आनंद और उसकी शांति जो सारी समझ से परे है, और वाकई में सारी समझ से परे है। आप आसपास बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन हमें उनसे भयभीत नहीं होना, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। क्योंकि हम सब लोग मसीह हैं और हमारी जो प्रार्थना है, आराधना है, वो चलती रहती हैं और प्रार्थना आराधनाओं में भी हम डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं। हम भी अपने चर्चेस में, क्योंकि हमारा चर्च यूपी गाज़ियाबाद में है, तो डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं। क्योंकि हम आवाम की आवाज़ लेकर के यहाँ हाजिर हुए हैं, तो क्या लगता है ये आवाम की आवाज़ हमारी गवर्नमेंट तक पहुँच पाएगी? देखिए, वचन में बहुत साफ साफ चीज़ लिखी है ना, कि साफ साफ लिखा हुआ है कुछ फॉलोअर्स जब लोग किसी ऐसी चीज़ के पीछे चलते रहते हैं, जब किसी ऐसी चीज़ को मानते हैं, क्योंकि ना सुनती है, ना देखती है, ना बोलती है, ना खाती है, ना पीती है, तो उनके पीछे चलने वाले भी लोग वैसे ही हो जाते हैं। वो भी नहीं सुनते, लेकिन हमारा परमेश्वर मानो को वास्ते वाला हमें अपना काम करना है, परमेश्वर अपना काम करेगा। मैं मसीहत के विषय में जब हम पढ़ते हैं, हिस्ट्री को पढ़ते हैं, खास करके मिशनरीज़ के बारे में, हमारे जो पुराने लोग, हमारे जो चर्चेस काम कर रहे हैं हॉस्पिटल्स के ज़रिए, स्कूल्स के ज़रिए, और जो सोशल वर्क भी करते हैं, तो इन कारणों से क्या धर्मांतरण होता है, ऐसा कोई आपको लगता है? देखो, जब कोई वर्ड बोलता है ना धर्मांतरण, मुझे बड़ी हंसी आती है। ठीक है, हंसी क्यों आती है? परमेश्वर मनो है ना। एक इंसान जिसके मन में पहले कोई फीलिंग नहीं होती थी, अगर कोई सड़क पे तड़प रहा है उसको देखते हुए, उस इंसान के मन में कभी कोई फीलिंग नहीं होती थी। लेकिन जब उसने प्रभु यीशु मसीह का वचन पढ़ा तो उसके मन में एक फीलिंग आती कि नहीं, मुझे इस तड़पते हुए इंसान की मदद करनी है, तो उसका मन बदल गया है। और जब उसका मन बदल गया है तो आप उसको क्या बदलोगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम सब लोग एक ऐसा जो इल्ज़ाम बोल सकते हैं मसीहों पर लगाया जाता है, ये धर्मांतरण का। क्या सेवा करना धर्मांतरण है? क्योंकि मैं जिस चर्च से आता हूँ, हम एक ड्रीम स्कूल के नाम से बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। हमारे जो बच्चे हैं वो डिफरेंट रिलीजन से संबंध रखते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा हमने नहीं देखा। और जितने भी बहुत सारे नेताओं का हम पढ़ते हैं, बहुत सारे एक्टर्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो देखते हैं वो मिशन स्कूल से पढ़े हुए हैं, अभी तक उनका धर्म नहीं बदला गया। क्या ये जो एलिगेशंस लगाए जाते हैं, क्या ये सही लगते हैं आपको? देखिए, जैसे मैंने पहले बोला, अगर धर्मांतरण इसी को कहते हैं कि आप सेवकाई करने लगो, तो ऐसा धर्म तो सबको बदलना चाहिए था, है ना। सबको धर्मांतरण करना चाहिए। तो इस बात से अगर ऐसा लगता है कि किसी की सेवा करने से धर्म बदलता है, तो सब लोगों को सेवा करनी चाहिए। सब लोग क्या सेवकाई की जरूरत किसी को है, हर किसी को एक दूसरे की सेवा करने की जरूरत है, हर किसी को एक दूसरे से प्रेम करने की जरूरत है, क्योंकि मसीहत सिखाती है प्रेम के लिए। इधर परे होकर करो, है ना। फिर भी मैं बोलूँगा कि ये धर्म परिवर्तन नहीं है, मन परिवर्तन है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि मसीही लोग जो काम करते हैं वो धर्म बदलने के लिए नहीं, क्योंकि बाइबल हमें ये नहीं सिखाती कि हम किसी का धर्म बदलें, लेकिन हमें सिखाती है महानता के विषय में, मसीहत के विषय में, प्रेम के विषय में। महान आज्ञाएँ देती है कि एक दूसरे से प्रेम करो, परमेश्वर से प्रेम करो। तो प्रेम का ही जो मेन मीनिंग है मसीहत में, वो माना जाता है। आप मैं और जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, सब बीज बोने वाले हैं। जी। और वो बीज क्या है? हमें प्रेम का बीज बोना है, और वही सिखाया प्रभु यीशु ने, प्रेम का बीज बो, फल की चिंता मत करो। ये चिंता मत करो कि उसको बढ़ाएगा कौन, परमेश्वर उसको बढ़ाएगा। और हम देखते हैं कि ये प्रेम बढ़ता जाएगा, रोकने की कोशिश शैतान करता है, लेकिन रोक नहीं पाएगा। हम अपने मसीह भाइयों के लिए, क्योंकि हम यहाँ आवाम की आवाज़ में खड़े हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट से कि हमारी आवाज़ को सुने, हमारे साथ जो इलीगल हो रहा है, हमारे साथ जो गलत हो रहा है, उसके अगेंस्ट में हैं हम। तो उन लोगों के साथ जो मसीह लोग हैं और परसिक्यूशन फेस कर रहे हैं, कोई आप संदेश देना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनके लिए मैसेज नहीं दे सकता, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के प्रेम में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। वो पौलुस जैसे हो चुके हैं वो लोग, उनको इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनको परसिक्यूशन आ रहा है या कुछ आ रहा है। वो नहीं सोचते इन बातों को, क्योंकि उनको पता है कि वो जिस सफ़र को में चल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह उनके उस सफ़र में उनके साथ हैं। हाँ,
इस सफ़र में हमें उनके साथ जुड़ना है। यहाँ पे हमें उनके साथ जुड़ना है, प्रार्थनाओं में उनके साथ जुड़ना है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रार्थना में उनके साथ जुड़ेंगे तो हमारा परमेश्वर वो जीवन परमेश्वर है जो बंद जेलों को भी खोल देता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। तो परमेश्वर चाहता है हम प्रार्थना करें और विश्वास में बने रहें। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू Thank you so much and God bless your ministry. God bless you.